क्वेश्चन नंबर 8 है 7.1 का। और y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु है P दे रखा है 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी और 10 मात्रक है इसका। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालिसिस करके आप इसको हल कीजिए और बार बार क्वेश्चन को करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो इसको हल करेंगे अपन। देखते हैं पहले। देखो ये दे रखा है P दे रखा है आपके पास 2 - 3 और Q दे रखा है 10 और y। अब इसमें सबसे पहले ये रहता है कि y का मान ज्ञात करना रहता है। हमें क्या चाहिए? y का मान चाहिए। तो सबसे पहले P और Q के मध्य की दूरी निकाल लेते हैं और आपके पास मात्रक रहता है दूरी का, तो उसको इक्वल रख देते हैं 10 के। तो पहले करते हैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि डिस्टेंस वाला, बिटवीन डिस्टेंस निकालते हैं इसके। देखो क्या होता है पी क्यू, क्या दे रखा है पी क्यू, यानी कि ये हो गया x1, ये y1, इधर से x2 और ये y2, यानी कि इनको नाम दे दिया मैंने, कोऑर्डिनेट है ये अपने x1 y1 x2 y2। अब इन दोनों के मध्य दूरी निकालते हैं। तो देखो इन दूरी निकालने पर क्या होता है, फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे। यहाँ होता है x2 - x1 इसका होल स्क्वायर होता है और y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ मात्रक दे रखा है आपके पास, तो मात्रक है तो यहाँ हम 10 रखेंगे इसके बराबर। क्या रखेंगे? 10। तो x2 कितना दे रखा है बेटा आपके पास? 10 दे रखा है, तो 10। और x1 कितना दे रखा है? x1 2 दे रखा है, तो -2 हो गया और यहाँ क्या आ गया? स्क्वायर। और आगे चलते हैं, प्लस दे रखा है, y2 कितना हो गया? y2y हो गया। और y1 का मान कितना है? -3 और माइनस पहले ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। और इसमें क्या चल रहा है अपने पास? अंडर रूट चल रहा है, तो अंडर रूट लगा दिया मैंने। 10 में से 2 गए तो आपके क्या कितने बच गए बेटा? 8 बच गए। कितने बच गए? 8। और 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 × 8 करते थे, कितने हो जाते हैं? 64। कितने हो जाते बेटा? 64। अब देखो y + 3 है, ये कौन से फॉर्मूले से खुलेगा? एक फॉर्मूला होता है अपने पास a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको खोलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, a दिख रहा है तो यहाँ क्या रखेंगे? y, तो y का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र में ही सही, इंटू a की जगह क्या रखेंगे? y रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे? 3, और 3 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। और सब पे क्या चल जाएगा बेटा? अंडर रूट चल जाएगा। क्या चल जाएगा? अंडर रूट। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ से इसको आप इस हल करते हैं। 64 तो ऐसे ही आपके पास, y² ऐसा का ऐसा रहेगा ऐसे ही, प्लस ऐसे ही आपके पास इसमें लिखा हुआ, और 3 दूनी कितना हो गया? 6y हो गया और प्लस के 9 हो गया। क्या हो गया? 9। अब इधर 10 है, 10 इधर से चल रहा था। अब दोनों पक्षों पे क्या करेंगे बेटा? वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक तरफ वर्ग करते हैं तो दूसरी तरफ भी वर्ग करना रहता है। तो दोनों पक्षों पे क्या करेंगे बेटा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा? वर्ग कर दिया, इससे ये कट गया और इससे इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि अब आपके पास केवल देखो 64 + y² + 6y + 9 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये बच गया आपके पास। तो 64 + y² + 6y + 9 और 100 हो गया आपके पास, यानी कि 10 का स्क्वायर करते कितना गया बेटा? 100 हो गया। अब देखो सबसे पहले y², ये y² ऐसा का ऐसा ही रहेगा, प्लस 6y ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और इधर की बात करते हैं, 9 और 64 को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 9 और 4 13, 7 73 हो गया बेटा, और 100 इधर से आ गया आपके पास। अब y², फिर वापिस 6y, कितना हो गया? 6y प्लस, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, 100 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी कि 100 में से 73 घटाएंगे, यानी तो कितना बच गया आपके पास? 27 बच गया। और किसका बचेगा बेटा? माइनस का बचेगा। किसका? माइनस का। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? माइनस के 27, क्योंकि इधर आएगा। अब देखो
इन दोनों को क्या करते हैं बेटा, गुणा करवाते हैं। क्या करवाते हैं, गुणा। तो यानी कि माइनस के 27 को वाई स्क्वायर से गुणा कराऊं तो क्या आएगा आपके, माइनस के 27 वाई स्क्वायर आएगा। और टुकड़े ऐसे तोड़ना है, या जोड़ो या घटाओ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए अपने पास, 6y आना चाहिए। अब देखो 9y को और माइनस के 3y को अगर मैं गुणा करूंगा तो माइनस के 27 वाई स्क्वायर हो जाएंगे, जबकि 9y में से माइनस के 3y घटाऊंगा तो प्लस के 6y आएंगे। देखो वाई स्क्वायर 9y और यहाँ टुकड़े हो गए माइनस के 3y माइनस के 27, यह बन गया अब इसका। अब देखो इसके टुकड़े हो गए, 9y में से माइनस के 3y घटाए तो 6y आ गया, अब माइनस के 70। अब यहाँ से y कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में y आ रहा है तो y कॉमन आ गया, यहाँ से y प्लस ये 9 इधर आ गया। और यहाँ से अब ने ऐसा ही इधर बनाना है मेरे को। ऐसा इधर बनाने के लिए सबसे पहले कॉमन लेते हैं अपन, यहाँ प्लस का चाहिए अपने को तो प्लस वाला कॉमन लूंगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस के मैं कॉमन लेता हूँ 3, माइनस के 3 भाग लगाया इसका, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 से 3 कट गया और यहाँ क्या बच गया y, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का भाग लगाया प्लस के 9, ठीक है। अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, ये एक साथ लिख दिया, और ये दोनों समान है तो इनको भी एक साथ लिख देता हूँ, ये लिख दिया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक पक्षांतर होगा तो 3 आ गया, और इधर से माइनस के 9 आ गया। आपके पास y की वैल्यू, आपके पास y की वैल्यू 3 आ गई और माइनस के